जी एंड जी में हमने रिलेशन पढ़ा था, क्या होता है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई सी। ये आपका रिलेशन है कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, अब जो मैंने आपको जी और जी में डिफरेंस बताया था, ये बताया था कि कैपिटल जी जो है वो उसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं और स्मॉल जी होता है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस था कि जो स्मॉल जी है उसका जो वैल्यू है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना, और जो कैपिटल जी है उसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि उसका कहीं भी चले जाए यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम रहती है, बट स्मॉल जी की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, कहाँ पर घटती है। उसके लिए आप एक पढ़ेंगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन आता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक जो है हम अर्थ ले लेते हैं। सपोज ये एक अर्थ है, इसका मास, अर्थ का मास m होता है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है कितनी है r हो गई। ठीक, और कोई m द्रव्यमान का पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है h। ठीक है, तो इस जो है दोनों के बीच में इस m और इस m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और जो वस्तु है जो पिंड रखा हुआ है, दोनों के बीच में एक बल लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस बल का मान आ जाएगा F इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये तो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन गुरुत्वीकरण के कारण भी एक बल लगता है, उसको क्या कहते हैं F इक्वल्स टू m इंटू जी। ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा mg इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये जी सॉरी ये m से आपका m कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन 3 बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जी का मान इतना होगा। ठीक है, अब हम सपोज क्या कह रहे हैं, पहले तो ये जो m है आपका, ये m तब जब m इसके पास में है, सपोज यहाँ पे है। ठीक है, उस टाइम पे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम उस m को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर ले जाए, ठीक है, सपोज h ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो उसके लिए जो है बल बदल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा उसके लिए बल, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पिंड को ले जाने का। ठीक है, यानी कि हमको जी के मान में डिफरेंस परिवर्तन बताना है ना। पहले तो जी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है जब वो अर्थ के सरफेस पे है। अब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे ऊपर ले जा रहे हैं हम m को, तो हमारा जी भी चेंज हो जाएगा, उसको हम सपोज जी डैश मान सकते हैं। तो सबसे पहले ये जी कितना आ रहा है, तो जी डैश हमारा कितना आएगा, जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये m द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आर ई प्लस एच, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 और 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अपॉन आएगा तो अपॉन में हम नीचे वाले को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम। ये कट गए ना,
तो हमारा कितना बच गया है, ये आ गया आपका g डैश अपॉन g इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आया ना इतना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये आर ई स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों में से अगर हम आर ई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कैसे आया, आर ई बाहर ले लिया, ठीक है, आर ई स्क्वायर है, स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो 1 यहाँ पे 1 बचेगा प्लस एच के नीचे भी आर ई आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर ई से आर ई कैंसिल हो गया। तो हमारा g डैश अपॉन g इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर। या इंप्लाइज दैट इसको g डैश इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर। यानी कि ये g यहाँ चले गया है ना, तो g बाई कितना है, ठीक है, यानी कि g को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ ना, ये क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं g डैश इज लेस देन g, ठीक है। g से हम डिवाइड करेंगे तभी इतना आ रहा है, यानी कि g डैश क्या है, कम हो जाएगा। कब, जब उस पिंड को हम कहाँ ले जाएंगे, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान घटता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान निकाल सकते हो। केवल आपको हाइट पता होनी चाहिए कितना है, r e आपको पता है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और g 9.8 होता है ना। तो अब दूसरा एक चीज और है इसमें, अगर h बराबर r e हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, 6700 किलोमीटर तो इसकी डिस्टेंस है कि नहीं, और h बराबर भी हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाते हैं, है ना। पृथ्वी की बराबर त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर पिंड को ले जाते हैं तो वहां पर h बराबर r e हो जाएगा, है ना। तो h बराबर r e रखेंगे तो हमारा g डैश कितना आ जाएगा, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस r e अपॉन r e का होल स्क्वायर। तो g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस ये कितना हो गया, 1 हो गया ना, का होल स्क्वायर, g अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 4। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाने पर g का मान कितना हो जाता है, g के मान का 1/4। क्लियर हुआ ना। यानी कि इस पूरे डेरिवेशन से हम यही देखेंगे कि g का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। क्लियर हुआ ना। तो ये आपका सॉल्यूशन है।